बिल्कुल प्रद्युमन जी, आप ठीक कह रहे हैं। प्रद्युमन जी, महामहिम राज्यपाल महोदय, मैं आपको सबसे पहले निवेदन कर दूं कि ना तो कांग्रेस पार्टी के होते हैं और ना भारतीय जनता पार्टी के होते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने आज राज्यपाल महोदय को जिस तरह से एक ड्राफ्ट बना करके दिया और उन्होंने जो ड्राफ्ट को पढ़कर सुनाया, सुनकर आश्चर्य हुआ, ताज्जुब भी हुआ और दुख भी हुआ। और ताज्जुब और दुख इस बात का हुआ, आश्चर्य इस बात का हुआ कि पूर्ववर्ती सरकार जो अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में पूरे 5 साल शानदार काम कर रही थी, अशोक गहलोत जी की सरकार की जो योजनाएं हैं उनकी पूरे देश में नहीं पूरी दुनिया में तारीफ हो रही है। पूरी दुनिया में जिनकी योजनाओं की तारीफ हो रही हो, जिनकी योजनाओं की तारीफ कोविड के दौरान प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने भी की हो, देश की सबसे बड़ी संस्था स्वास्थ्य संस्था WHO ने भी की हो, तो आज जो अभिभाषण पढ़ा गया वो सुनकर के कांग्रेस पार्टी को वाकई बहुत तकलीफ हुई कि इतनी शानदार योजनाएं, शानदार सेवाएं देने के बावजूद भी महामहिम जो सबके होते हैं, आज उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लिखित भाषण को पढ़ा तो ये तकलीफदेह हुआ, नंबर 1। नंबर 2, जो हमारी चिरंजीवी योजना थी, जो हमारी जो मुफ्त दवा योजना है, जो उसकी तो पूरी दुनिया में तारीफ हो रही है। और रही बात सरकार की जो योजनाएं हैं उनको बंद करने की बात कह रहे हैं कि बंद नहीं करेंगे। मैं आपके चैनल पे भारतीय जनता पार्टी को कहना चाहता हूं कि अशोक गहलोत जी की सरकार की जो शानदार योजना है, नहीं शानदार को बंद करके तो दिखाओ। राजस्थान की जनता 2024 में आपको ईडी सीबीआई का आप थोप देते हैं कि भैया बीजेपी के कंट्रोल में आ चुकी हैं। अब आपने कह दिया कि साहब राज्यपाल भी कंट्रोल में आ गए। प्रद्युमन जी, अभी मैं आपके चैनल पे देख रहा था कि लालू प्रसाद यादव जी को और उनके बेटे को ईडी का समन मिला है। 2 दिन पहले राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने भी कहा है कि जल जीवन मिशन के तहत महेश जोशी जी के घर ईडी आई थी। कांग्रेस पार्टी बार बार पूछती है कि जल जीवन मिशन में बड़ा घोटाला हुआ है, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी कहती है। आपको एक चीज बता दूं, भूपेंद्र हुड्डा से ही पूछताछ हुई है, ईडी ने करी हरियाणा में। तो मैं कह रहा हूं कि फिर अब ये ईडी क्या हुआ, किसने घपला किया, बताओ तो सही। पिछले 5 साल से राजस्थान में लगातार ईडी आ रही थी, जल जीवन मिशन में बड़ा घोटाला हुआ है, बड़े बड़े अधिकारियों से पूछताछ हुई है। भारतीय जनता पार्टी ने 2-3 दिन पहले सभी अधिकारियों को अच्छी अच्छी पोस्टिंग दे दी है, तो फिर घपला किया किसने, पकड़ा किसको, ये तो बताइए। कि जिनके घर सोना मिल रहा था, जिनके घर नकदी मिल रहे थे, तो उनके खिलाफ कानूनन कार्रवाई अभी तक क्यों नहीं हुई? या केवल सवेरे 6 बजे जाओ और रात को 8 बजे तक जांच करो और उसके बाद गायब हो जाओ? तो ईडी कार्रवाई करे। ईडी बहुत जिम्मेदार संस्था है।